क्या कोई भगवाधारी फिर से पूछ रही हूं, चंदा चोरी हुई से कोई डिनाइल नहीं है, लापरवाही हुई उसमें कोई डिनाइल नहीं है, इस्तीफे भी हुए हैं, ठीक है, सरकार से सवाल होने चाहिए, ट्रस्ट से सवाल होने चाहिए, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। तो इसलिए इसको आगे मूव ऑन करके बात करिएगा। किसी साधु का नाम तो नहीं आया, किसी संत का नाम तो नहीं आया, किसी भगवाधारी का नाम तो नहीं आया। अगर आपको ये सब करना भी था, भाई संसद में प्रदर्शन की अपनी एक गरिमा होती है, लेकिन आपको ठीक है, आपका अंदाज है भाई, आपका मन, कायदे कानून जो कहते होंगे, तो क्यों ना आप पे सवाल उठाया जाए कि आपने भगवा को बदनाम करने की कोशिश की। ये मेरा सवाल है। देखिए, भगवा को और इनको, हमारे देवी देवताओं को बदनाम करने का ठेका तो इस समय केवल एक ही पार्टी पे है, वो भारतीय जनता पार्टी पे है। आपने क्यों किया? ये तो बुरे हैं, आप बताइए, आप अच्छे हैं ना। एक मिनट इनकी बात, पहले आप अपना बताइए, इनका इनसे पूछूंगी। नहीं, हम तो बना रहे हैं ना, केदारेश्वर मंदिर बना अरे रहे हैं, नहीं, पहले कल की बात आप ही लाए, मैं तो लाई नहीं थी कल की बात। अच्छा हुआ आप पहले तो माननीय सांसद डिंपल यादव जी ने साफ साफ बोल दिया कि वो हमारी पार्टी के नेता नहीं है। अच्छा, पहला विषय तो हमारा क्लियर है। हम लोगों ने क्या काम करा, माननीय सांसद जी ने क्या काम करा, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, पूरे देश के सामने पेश है। और आपने कहा ये चुनावी, और उस समर्थन में आप थे भी नहीं, हंस भी नहीं रहे थे, डोनेशन भी नहीं दे रहे थे, है ना, कोई नहीं था। वही अभी हम लोग फिर नहीं करेंगे आपको। नहीं, पर आप वही आप कह रहे पल्ला मत झाड़िए, बेचारे पप्पू यादव जी को फंसा के आप ये मत कहिए कि आप उस प्रदर्शन से आप थे ही नहीं। लेकिन आप किसी के सांसद को हम तो नहीं बोल सकते कि आप क्या है गाइडलाइन वो अपनी पार्टी की मानेंगे। समाजवादियों का मतलब क्या है? समाजवादी लोगों ने जो आपने बहती गंगा में हाथ धो लिया। समाजवादी, आपको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था जैसे बीजेपी ने किया। अगर आप सच्चे सनातनी हैं, आप कहते कि ये भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल मत करो, यहाँ से एक चोला उतारो। देश यही तो देख पा रहा है कि जो डकैतों पे जो एफआईआर होनी चाहिए, जो चंदा चोरों पे, उसको लगाने में कितना समय लग गया, और कल केवल नाट्य रूपांतरण हुआ, उस पर एफआईआर तुरंत हो गई। ये वाला गुस्सा धर्मेंद्र, ये वाला गुस्सा बात को देख पा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को देख पा रहा है कि कैसी कार्रवाई हो रही है। उन पर सोच रहे हैं आप लोग, उन पर सोच समझ के लगवा रहे हैं एफआईआर, और यहाँ पर तुरंत एफआईआर हो रही है। देश एक ही बात के लिए, मैं आपसे क्या कह रही हूँ जी, इन्होंने तो देर से देखा जी, ठीक, अच्छी बात है, आपको मौका मिल गया, खुश हो जाइए जी। आपको तो वहीं दिख रहा था ना जी, क्यों होने दिया भगवा का अपमान? हमने कोई भगवा का अपमान नहीं करा, चंदा चोरी का रूपांतरण चल रहा था। हमने उनको तो जो किसी साधु ने चंदा चुराया था? नहीं, साधु ने क्या चुराया? ये भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद अरे तो साधु ने चुराया था चंदा, संत ने चुराया था चंदा। मैं क्या पूछ रही हूँ? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने चुराया, पूरे देश को शर्मसार करने का काम करा। ठीक है, प्रदीप भंडारी जी बहुत गुस्से में है, आहत है इनकी भावनाएं, और ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि भाई ये जो हैं ये राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठा सकते, ये जय श्री राम और जय हनुमान के नारे नहीं लगा सकते, ये कलाकारों को सम्मानित नहीं कर सकते। भाई देश के कण कण में राम है, समाजवादी पार्टी में भी राम है। विनाश जी, मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले, इस वक्त झारखंड में 2 लाख छात्र न्याय की बात कर रहे हैं। झारखंड पीएससी का पेपर लीक हुआ है, पूरे रांची में प्रदर्शन है, इनमें से किसी ने झारखंड के कांग्रेस अलायंस के इस्तीफा नहीं मांगा। ये छात्रों के साथ कैसे गिद्ध वाले आंसू करते हैं, देश का छात्र देख ले। शिक्षा मंत्री ने रिजाइन कर दिया था, इन लोग ने एक चू तक नहीं करी पूरे झारखंड में, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। देखो भुवन जी, ये रो मत, बचपन में मत करो। भुवन जी, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। भुवन भास्कर जोशी जी, एक हम लोग इस पर पीछे नहीं है, आप लोग तो हमारी बेटियों के प्राइवेट पार्ट। भुवन भास्कर जोशी जी, मेरी डिबेट में ना तर्क संगत बातों की, एक मिनट चुप, आपका जो शो था उसमें ये डिबेट हो चुकी है। अरे आदमी बीपी से अस्पताल चले जाएगा, इससे चिल्ला रहे, इसको संभालो। पागल हो गया ये आदमी, पागल हो गया ये आदमी, पागल हो गया। विनाश जी डिबेट में खराब करेंगे। मैंने छात्रों के मुद्दे को भुवन भास्कर जोशी जी, एक सेकेंड, अब मेरी बात सुनिए। मैं यही बात उनको कहने वाली थी, जैसे कि आपने तुरंत सर को रोका ना देव जी को कि भाई आप बीच में मत बोलिए, उन्होंने आपकी बात का सम्मान किया, तुरंत उन्होंने सेंटेंस भी पूरा नहीं किया, वो चुप हो गए। तो सिर्फ एक मुझे हाँ, वो चुप हो गए। मैं उम्मीद करूंगी जैसी गरिमा, जैसी तहजीब आप दूसरों से उम्मीद करते हैं, आप वैसी ही उसका भी प्रदर्शन करें, और जब आपकी टर्न आएगी जो मना बोलिए।
जी ठीक है। और इस पे प्रकाश जी, डिबेट में कर चुकी हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी ये माना था, मैं आपको बता दूं, तारिक साहब थे, उन्होंने माना था कि हाँ देरी हो रही है, वो अखिलेश जी डिंपल जी से बात करेंगे, कहेंगे जाना चाहिए। अब बताइए। झारखंड में छात्र रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, 2 लाख छात्र पीड़ित हाँ, हैं। ठीक है, चलिए अब मुद्दे पे आ जाते हैं। इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये धर्मेंद्र यादव यहां पे है, किसी ने चोरी करी राम मंदिर में, टिन्नू यादव ने चोरी करी राम मंदिर में, किसी साधु संत ने राम मंदिर में चोरी नहीं करी। मैं 8 बातें कहना चाहता हूं, आप सब देख लीजिए फायर में। क्या किसी साधु ने चोरी करी? नहीं करी। तो साधु के भेष में आकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या दर्शाना चाह रहे हैं? क्या कि इस देश का साधु संत समाज चोर है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ध्यान से देखिए, यह एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। ये साधु के भेष में अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक साधु उनके पांव छूता है। क्या इस देश का साधु कोई सपा के सांसद का पांव छूना सही है? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आगे बढ़िए इस वीडियो के अंदर। यहां पे अगर आप बढ़ेंगे तो ये लोग साधु को कॉलर से पकड़ते हैं और फिर चोर चोर के पीछे नारे लगाते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के साधु को कॉलर से पकड़ना सही है? चौथी बात, क्या चोर चोर का नारा सही है? उसके बाद पप्पू यादव ये कहते हैं कि हमारे तो खून में ही चोरी है। तो क्या इस देश के साधु संत समाज के खून में चोरी है?